नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जान। बच्चों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए सुघर पढ़वैया कार्यक्रम के तहत अंगना में शिक्षा का आयोजन जिले के 170 प्राथमिक स्कूलों में किया गया, जिसमें कलेक्टर, सीईओ, एसपी, डीएफओ एवं अन्य अधिकारी विभिन्न प्राथमिक शालाओं में पहुंचे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर नम्रता गांधी ने माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को खेल खेल में सीखने का यह प्रयास सराहनीय है। यह प्रयास और भी विशेष हो जाता है जब माताएं इसमें शामिल होती हैं। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। माताओं के छोटे छोटे प्रयासों से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस दौरान अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। ताली बजाते रहो। एक बार जोरदार तालियों से सभी माताओं का सम्मान करेंगे। इन्हीं भावों के साथ तियारा पहनाया जा रहा है। नारियां जाग जा। वो तो तब तक इतना सबर कौन करेगा? माता की जय। सरस्वती वंदना। हाँ, चलिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आयतन हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आर्यान क्योंकि आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारे आए, आंगन में बहारे आए, स्वागत में आए। कर लिया। एक बच्चे के 9 काउंट सारी एक्टिविटी, ठीक है। आपने देखा आपके बच्चों को क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ पर हेल्प की आवश्यकता है। तो इसके आधार पर टीचर इस प्रकार का पूरा संकलन प्रपत्र रेडी करेंगे। इसमें टीचर को हर प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट पता चलेगा, किस बच्चे को क्या आता है, क्या सिखाना है और क्या ज़्यादा प्रेशर से सिखाना है, ज़्यादा अच्छे से अवधारणा को क्लियर करना है। जैसे जोड़ घटा की अवधारणा है। आगे हम चलते हैं और नंबर 9 से आगे बढ़ते हुए इस लाइन की ओर काटोगे मैडम, काटोगे। देखिए, आप लोगों से ही ज्यादा सीखते हैं बच्चे। मतलब इसी के ऊपर लिख, बच्चा इसी के ऊपर लिख, इसी के ऊपर लिख। ये और है, अगर कोई भी चीज अपन बता के बना के इसके ऊपर फोल्ड करके जैसे नाव दूसरा देखते हैं। कैसे मोड़ना है, ये देखिए, इस तरह से 4 तरह से वो बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सामने बच्चों को क्या चीज साझा कर सकती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की है और दूसरा 2 साल का है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है मेरे लिए एकदम ही एप्ट है। मतलब आज मैं जितनी चीजें यहाँ से, कुछ चीजें मुझे पता थी, कुछ चीजें मैं भूल गई थी क्योंकि बड़ी बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है। तो छोटे वाले के लिए मैं अभी हमेशा ये सोचती हूँ, बड़ी वाले के साथ हम लोग क्या क्या करते थे मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। तो इन्होंने मेरे को रिकॉल करवा दिया कि ये छोटे वाले के साथ ये चीजें की जा सकती है वापस। आपके प्रयास बहुत ही सराहनीय है और आपको बहुत साधुवाद, क्योंकि एक माता होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि जब हम घर पे बच्चे रहते हैं, हर माता चाहती है कि बच्चा आगे बढ़े, हर माता चाहती है कि बच्चे को पढ़ाए लिखाए, पर उसको पढ़ाने लिखाने का स्ट्रेस ना दे। पर बहुत सारी बार हमको पता नहीं होता है कि हम इसको कैसे करें। अगर मेरे को कोई बोलेगा कि शिक्षक बन जाओ तो मैं नहीं बन सकती क्योंकि मेरे में वो पेशेंस नहीं है। पर अगर कोई ये बोले कि हाँ आपके घर में ये चीजें रखी हुई है, चम्मच रखे हुए, ग्लास रखे हुए, कटोरी रखी हुई है, उसके साथ पत्ते रखे हुए, उसके हमारे बच्चे को सही रास्ता दिखा पाए। प्लस जब वो स्कूल से पढ़ के आता है और अगर हमको उसको जोड़ गढ़ाना सिखाना है या उसको पढ़ना सिखाना है या अक्षर ज्ञान सिखाना है, तो ये सारी चीजें हमको बहुत ही मदद करती है कि हम उसके साथ कैसे कर सके। और जैसे अभी हमने देखा कि बच्चे को बोल रहे थे करे, वो सीधा पीछे मुड़ के ढूंढ रहा है मम्मी कहाँ है। तो बच्चा हमेशा माँ को दिखता है और जहाँ उसकी पढ़ाई में, उसकी गणतर में, पढ़ाई सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं होता है,
कला करना भी पढ़ाई होती है, खेलना भी पढ़ाई होती है। जहाँ पे उसकी पढ़ाई के साथ उसके पालक दोनों माता और पिता जुड़ जाते हैं, यहाँ पे कुछ दादियाँ भी है, तो जहाँ पे परिवार बच्चे की पढ़ाई के साथ जुड़ जाता है वहाँ माहौल पूरा बदल जाता है। वो माहौल एकदम अनुकूल हो जाता है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। खासकर आज के दौर में ये क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत आसान है ये दे देना बच्चे को। बच्चा आवाज कर रहा है, इसको ये देख के हम चुप करा देते हैं। हमको किचन में काम है, बच्चे को वीडियो खोल के दे देते, भाई तू देख। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हम वापस इसको लगा देते हैं, कुछ कुछ कहानी बजते रहती है, बच्चा देख के खा लेता है। पर इससे आपके बच्चे की सोचने की क्षमता कम होती है। हमको ये लगता है कि हम बच्चे को मोबाइल दिखा के उसको सिखा रहे हैं, पोएम ही तो सीख रहा है ना, कुछ कहानी ही सुन रहा है। पर बच्चे का जो अभी दिमाग होता है वो कलात्मक होता है। अगर आप उस बच्चे के दिमाग में मोबाइल या टीवी के चित्र डाल देंगे तो वो खुद से चित्र नहीं बना पाएगा, वो खुद से अपनी भाषा में कभी बोल नहीं पाएगा। तो वो बच्चे के दिमाग को कमजोर करते जाता है, उसके सोचने की क्षमता को कमजोर करते जाता है। ये एज अ मदर मैं आपको बोल रही हूँ, एक माता के नाते, एक पालक के नाते और आपकी कलेक्टर के नाते भी बोल रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे फोन नहीं देखते, ना टीवी देखते हैं। और आपको भी यही प्रयास करना चाहिए कि घर पे हम ऐसी चीजों में बच्चों को उलझा के रखें, ना कि उनको फोन और टीवी दे दे जो आसान रास्ता है। और अगर हम ये कर लेते हैं तो यही हमारा भविष्य है। आज हम समाज में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जितनी भी मतलब हर रोज अखबार पढ़ के कुछ ना कुछ सुनने में आता है, कुछ ना कुछ देखने में आता है, हम व्यथित होते हैं कि समाज किस तरफ जा रहा है। पर इस समाज के निर्माण में हमारा जो रोल है वो हम भूल जाते हैं। अभी से अगर हम इन बच्चों पे काम करना शुरू कर देते और उनको सही रास्ता दिखाते हैं तो समाज का निर्माण बिल्कुल अच्छा होगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप माताएं हैं तो इतना मेरे को बोलने की हिम्मत आई। और बाकी शिक्षकों को बहुत बधाई। उम्मीद करती हूँ कि ये अंगना में शिक्षा पढ़ाई का त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं रह के धमतरी जिले में और पूरे राज्य में पूरे साल भर का कार्यक्रम रहेगा, ताकि हमारे बच्चे ऐसे ही हंसते खेलते सीख सके और मोबाइल और टीवी के दूषण और प्रदूषण से दूर रह सके। में चलो और मीटिंग करने के आज मैं देख के बहुत खुश हुआ। और मैं उन शिक्षकों का जो ये प्रयास किए और ये कार्यक्रम के लिए सबको उत्साहित किए, उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ाई का जो स्तर है, बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया था, क्योंकि कोरोना काल के समय घर से बाहर निकलना नहीं। आज बच्चों को, आज बच्चे मेरे घर चढ़ते, मैं नहीं रहता तो मोबाइल पढ़ के बैठे रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मोबाइल से दूर रहे। और हमारे कलेक्टर महोदय का बहुत अच्छा प्रयास रहा कि ये कार्यक्रम पढ़ाई तिहार, हमारे अंगना में पढ़ाई तिहार, बहुत अच्छा प्रयास। और मैं हमारे कलेक्टर महोदय को और बधाई देता हूं कि उन्होंने रिजल्ट के पहले जो मीटिंग किए सभी को बताए, एक प्रयास था उनका, बहुत अच्छा प्रयास था, गर्ल्स स्कूल में किए थे कि रिजल्ट का जो भी हो उसके बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि पास या फेल एक अंतर है। आदि फेल होने के बाद जो उनकी मानसिकताएं बिगड़ती है, उसके लिए जो कलेक्टर महोदय ने किया प्रयास, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कार्यक्रम में नहीं गया था लेकिन मुझे पता चल चुका था। क्योंकि फेल होने के बाद बच्चे बहुत मायूस हो जाते थे, आत्महत्या वैसे अनैतिक कर्म करते थे, जो आज की स्थिति में एक भी नहीं हुआ। और मैं कलेक्टर महोदय इसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कार्यक्रम पढ़ाई त्योहार के अंडर पर हमारे यहाँ अंगना में शिक्षा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शिक्षिकाएं ये सिखाएंगी माताओं को कि घर बैठे बैठे भी माताएं किस तरह से बच्चों की सहायता कर सकते हैं पढ़ाई कराने में। जैसे कि घर में पड़े उपलब्ध जो भी सामान है, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, इनको गिन के उनको गिनती सिखाया जा सकता है। पत्तों के आकार से आकार किस किस प्रकार का होता है वो सिखा सकते हैं, गुब्बारों से और तरह तरह का रंग सिखा सकते हैं। इस प्रकार हमारी कोशिश है कि जैसे शिक्षिकाएं कोशिश करती है कि घर पर स्कूल पर पढ़ाते हैं बच्चों को, वैसे ही थोड़ा माताएं अगर घर पर भी सिखाए तो बच्चा और आगे जा सकता है। इसी प्रकार तरह तरह एक काउंटर बनाए गए हैं, 9 काउंटर है, अलग अलग काउंटर है, जिसमें अलग अलग बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सबका एक एक काउंटर रखा गया है। इसमें सब सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कूदना, उससे भी बच्चे सीखेंगे, हेल्थ बेनिफिट उनका समझ में आएगा, थोड़ा एक्टिव रहेगा बच्चा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल में आजकल बच्चा बिजी रहता है, तो माताएं कैसे बच्चों को ये सब काम में बिजी रखें ताकि बच्चा घर पर खेलते खेलते पढ़ाई सीखे। अब तक की खबरें, अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।